ये भाई इस सीन में देखो तुमने उसके कपड़े कैसे थे, वो देखो वाले बुंदे कैसे थे, भाई भैया की शादी में ये वाला हेयर स्टाइल बनाएंगे। एक्टिंग कोई नहीं देख रहा क्योंकि एक्टिंग है ही नहीं। क्या जो हरकतें हम अपने छोटे छोटे घरों में करते हैं ना, वो बड़े घरों में रहने वाले भी वही कर रहे होते हैं। तो बातें करोड़ों की दुकान करोड़ों की, बड़े घर में रहने को फायदा नहीं है। मैं वो बच्चे राजा, मुझे ना पहली पसंद है ना तीसरी पसंद है, मैं जा रहा हूँ तीसरी करने। ओके, हमारे रिव्यू में आप लोग हमेशा हंसते रहे हैं, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हंसने वाली बात है। आज हम कोई हंसने वाली बात नहीं करेंगे। और इसका जो मेन कैरेक्टर है, भाई सब लोग तो उसके झूमर टीके बुंदे देखते रहते हैं, फैशन देखते रहते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने गौर किया कि उस ड्रामे का मेन कैरेक्टर ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन, हाई ग्लूकोज, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डिसलेक्सिया यानी कि फैसला करने में देरी करना, इस तरह के बहुत सारे डिसऑर्डर का शिकार एक खातून है जो कि दुनिया में तबाही मचाती फिर रही है और उसका ब्रेक फेल हो चुके हैं। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मैं के बारे में, जो कि अल्लाह जाने क्यों भागे चला जा रहा है, लोगों को पसंद भी आ रहा है। कोई चीज उसके अंदर हमारी लाइफ जैसी नहीं है क्योंकि उसके अंदर मुबश्शिरा जाफर भागे जा रही है। ड्रामे का सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जो इसका नाम है मुबश्शिरा जाफर। मुबश्शिरा जाफर वो ड्रामे में इतनी दफा अपना नाम बताती है, मुबश्शिरा जाफर का, मुबश्शिरा जाफर हूं मैं, मुबश्शिरा जाफर नाम है मेरा ख्याल है कि वो थक गई होंगी बताते बताते, और अब असल जिंदगी में भी आयजा खान से कोई पूछेगा कि आप कौन है तो कहती होंगी मुबश्शिरा जाफर हूं मैं। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। तो मुबश्शिरा जाफर का कैरेक्टर भी ऐसे ही है कि जो कि आयजा खान सेंट्रली लोकेटेड कैरेक्टर है। इस ड्रामे के अंदर आयजा खान ने कम बैक किया है मेरे पास तुम हो के बाद। लेकिन बात यह है कि मेरे पास तुम हो में भी आयजा खान का सेंट्रल कैरेक्टर था, वहां भी वो हीरोइन थी लेकिन विलन भी वही थी। यहाँ पे भी उनका सेंट्रल कैरेक्टर है, हीरोइन भी वही है लेकिन विलन भी वही है। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? ये बिल्कुल खुला तजाद नहीं है, बिल्कुल खुली मुमासलत है और कुछ नहीं है। और आज इस ड्रामे के अंदर सबको, यानी कि अगर हम आयजा खान की बात करें तो आयजा खान का इस ड्रामे के अंदर बहुत आसान स्क्रिप्ट है। उन्होंने गुस्सा करना है, उन्होंने बार बार अपना नाम बताना है, रज के मॉडलिंग करनी है, रज के हर तरह की स्टाइलिंग करनी है। यानी कि अगर हम इसको कहें कि आयजा खान का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बन गया है एज अ मॉडल इस ड्रामे के जरिए, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। दूसरे नंबर पे आते हैं वहाज, जो कि इस ड्रामे के अंदर मेरा ख्याल है कि तेरे बिन के सेट से उठ के वो इधर ही आ गए। किसी ने कहा कि इधर चले जाओ तो उसी तरह आ गए। वही एक्सप्रेशन है, वही एक्टिंग है, वही मुच्छे हैं, वही वहाज अली है, कुछ चेंज नहीं है। शाल हम मिस कर रहे हैं, अगर हर चीज कॉपी की थी तो तेरे बिन की शाल भी इधर ही ले आते। शाल ओढ़ना बड़ा बहरहाल ड्रामे बहुत अच्छा था उनका। इस ड्रामे के अंदर हर किसी को आप सोचते होंगे ड्रामों के अंदर लोगों को किस चीज का मौका मिलता है? आप सोचते होंगे ड्रामों के अंदर लोगों को एक्टिंग का मौका मिलता है, लोगों को प्रोडक्शन का मौका मिलता है। आपकी सारी बातें गलत हैं। इस ड्रामे के अंदर सबको सर से लेके पैर तक मॉडलिंग का भरपूर मौका मिला है और उसकी वजह से आज हमने भी थोड़ी अपनी तैयारी अच्छी कर ली है। अब आप बात करें आयजा खान की या आयजा खान के पप्पा की, दोनों के पप्पा जो है ना वो ओल्ड इज गोल्ड वाली ट्रेडिशन पे चल रहे हैं। बहुत अच्छे मॉडल्स हो सकते हैं और होते हैं, हमने देखे उनके भी कैट वॉक्स। और उसके बाद जितने भी कैरेक्टर हैं, आयरा का कैरेक्टर है, अच्छा आयजा खान के नाम में से देख के नुक्ता उड़ा दिया तो आयरा का कैरेक्टर बन गया, आयरा बना दी उनकी जो है ना सौतन जो है। तो आयरा का कैरेक्टर भी अच्छी मॉडलिंग कर रही है। वो एक्टिंग का तो पता नहीं क्योंकि आधा ड्रामा तो पप्पा की मॉडलिंग में निकल जाता है, दूसरा आधा ड्रामा दूसरे पप्पा की मॉडलिंग में निकल जाता है, फिर वहाज अली की मॉडलिंग होती है, फिर आयजा खान के। अच्छा खवातीन क्या देख रहे हैं? खवातीन देख रही है भाई इस सीन में देखो तुमने उसके कपड़े कैसे थे, वो देखो वाले बुंदे कैसे थे, भाई भैया की शादी में ये वाला हेयर स्टाइल बनाएंगे। एक्टिंग कोई नहीं देख रहा क्योंकि एक्टिंग है ही नहीं, सिवाय फैशन शो के और कुछ भी नहीं है इस ड्रामे के अंदर। अच्छा आयजा खान जो थी वो शुरू में हर वक्त यही गुस्सा करती रहती थी, गमला तक उठा के फेंक दिया था, लेकिन गुस्सा कितना ही क्यों ना, कितना ही क्यों ना। अभी लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि उन्होंने मियाँ की दूसरी शादी कराई और वो दुल्हन को घर लेकर आई, लेकिन यह है कि आने के बाद ना ड्रेस भी चेंज होगा, कपड़े वगैरह चेंज करके, हेयर स्टाइल चेंज करके, मेकअप रिमूव करके, दूसरों मेकअप करके फिर सैड मूड में आएंगी। भैया हमारे घरों में शादियों में इतना टाइम नहीं होता। यहाँ घर पहुंचो तो एक बच्चा रो रहा होता है, दूसरा बच्चा रो रहा होता है, तीसरा बच्चा जो है ना वो कहता है मैंने वहाँ खाना नहीं खाया था, भूख लग रही है, जबकि किसी को पता ही नहीं होता कि अम्मा ने भी खाना खाया कि नहीं खाया। अगर सैड होने के लिए बड़ा सा लॉन चाहिए तो फिर हम सैड क्यों होते हैं? हमारे तो लॉन ही नहीं है। मैं गरीब हूँ, हमें साइड होने का टाइम ही नहीं मिलता। इतने मेहमान होते हैं जिसको जहाँ तकिया मिले, हत्ता के सोफे का कुशन भी मिले तो वो लेके सो जाता है शादी वाले घर में। तो ये थोड़ा सा हमें अजीब सा लगता है। इस ड्रामे के अंदर घर इतना बड़ा दिखा दिया, इतना बड़ा घर दिखा दिया कि एपिसोड 21 में आयरा यानी कि आयजा खान की मुबश्शिरा जाफर
की सौतन घर में चली जा रही है, लकदक हकदक किस्म का घर है, चले जा रही है सोफे, और एक एक सोफे पे तो पता नहीं 1200 कुशन क्यों रखे होते हैं, बंदा बैठेगा किधर, तुमने कुशनों के लिए बनाया सोफा के बंदों के लिए बनाया। उसके बाद बंदा चली जा रही। अच्छा एक वेटर खाली घर में, आयजा खान लॉन में बैठी है, उसका मियां लॉन में बैठा है, आयरा अकेले घर में घूम रही है। ये वेटर ट्रे लेके कहाँ जा रहा है, कौन से जिन्नात को ये जाके कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहा है, ये अपने खाने के लिए लेके जा रहा है। आयरा एक वेटर को पूछती है वो कहाँ है, जैद कहाँ है, वो कहता है बाहर होंगे या पता नहीं क्या कहता है, अल्लाह जाने। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो ट्रे लेके कहाँ जा रहा था जब घर वाले सारे बाहर थे और घर के अंदर 2-3 भी लोग रहते हैं। मतलब कैसा लगता होगा, इतना बड़ा घर क्यों बनाते हैं जब इतने थोड़े से लोग होते हैं। हमारे छोटे छोटे घरों में इतने सारे लोग होते हैं, या इतने बड़े घर में इतने से लोग हैं, क्या करते हैं, घोड़े दौड़ाते हैं। तो बहरहाल समझ में नहीं आता इस ड्रामे का पर्पस क्या है, ड्रामा चल क्यों रहा है। अच्छा ड्रामा जो है ना, कभी मुबश्शिरा की किसी से लड़ाई हो जाती है, कभी किसी से लड़ाई हो जाती है, कभी किसी से लड़ाई हो जाती है। ओवर एक्टिंग का शिकार है ये ड्रामा। पब्लिक को क्यों पसंद आ रहा है, पब्लिक को 2 वजह से पसंद आ रहा है ड्रामा। एक, आयजा खान की मॉडलिंग, कपड़े, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल, ठीक है, ये सब देखने को मिल रहा है जो कि खवातीन की कमजोरी है, और वो इसमें से अपने भैया की शादी के लिए ना चीजें निकाल रही है। दूसरी चीज हमें देख के तसल्ली होती है कि जो हरकतें हम अपने छोटे छोटे घरों में करते हैं ना, वो बड़े घरों में रहने वाले भी वही कर रहे होते हैं। उसी तरह से सौतन से जेलसी, उसी तरह से घर वालों से भड्डे, उसी तरह से मारा मारी। तो बातें करोड़ों की, दुकान पकड़ों की, बड़े घर में रहने को फायदा नहीं है, हरकतें वही है। मजे के जो एपिसोड आने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है आगे जाने वाले एपिसोड में कि वहां चली, यानी कि जैद की जो दूसरी शादी करवाई है इन्होंने मुबश्शिरा जाफर ने, मैं मुबश्शिरा जाफर हूँ, वो वाली ने, तो आयरा के साथ उनकी जो है ना अब होने वाले फड्डे। आयरा देने वाली उनको टफ टाइम। जब तक ये मुबश्शिरा हमारी जिंदगी में रहेगी हम लोग तो इसी तरह से आर्ग्यू करेंगे। और पे सवार मत करो, कैसे ना करूं। और इस चक्कर में फीफा 2024 जो खेला जाएगा वो जैद के साथ खेला जाएगा। अब दोनों बीवियां मिल के जो है ना जैद की वो पिटाई लगाएंगे। जैद कहेगा कि भाई मुझे ना पहली पसंद है ना तीसरी पसंद है, मैं जा रहा हूँ तीसरी करने। ओके, ये हमें मजा आएगा क्योंकि हमें इसके अंदर एक टिकट में 2 मजे होने वाले, यानी कि बल्कि एक टिकट में 3 मजे, यानी कि ड्रामा, मॉडलिंग और फीफा 2024 हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, बहरहाल सब कुछ कर आके, ग्लैमर भर के, डायरेक्शन करके, स्पॉन्सर्स लेके, मॉडलिंग करा के भी डायरेक्टर ने ड्रामा चला ही दिया। ड्रामा उन्होंने चला दिया ड्रामा। मसला तो हमारे साथ है। इतनी बार वो गुस्सा करती है, इतनी बार वो गुस्सा करती है, और इतना ज्यादा गुस्सा करती है कि उनके पापा भी कहते हैं वो बच्चा इतना गुस्सा मत क्या करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आगे उन्हें नहीं पता कि स्क्रीन के इस तरफ बैठे बैठे हमारा बीपी हाई हो जाता है। अब सर्दी के मौसम में भी ठंडा पानी पी रहे होते हैं कि अल्लाह का वास्ता इतना गुस्सा मत क्या करो। मुबश्शिरा जाफर का बोर्ड गले में लटका लो ताकि हमें हर सीन में सुनने को न मिले कि मैं मुबश्शिरा जाफर हूँ। कैसा लगा आपको आज का हमारा रिव्यू? अच्छा लगा है तो जरूर हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक सब जगह पर लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर दें और कॉम्पिटिशन्स के लिए रेडी रहें और हमारा हर एपिसोड जरूर देखा करें गौर से, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिशन्स इसी में से क्वेश्चन करते हैं। चले अगले एपिसोड के लिए अल्लाह हाफिज़।